आज का टॉपिक है मेरा मॉसफेट। मैंने कॉइल तक आपका कंप्लीट कर दिया, आज मॉसफेट है। ठीक है, मॉसफेट की जो फुल फॉर्म है मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो ट्रांजिस्टर की तरह वर्क करता है। मॉसफेट हाई वोल्टेज लेवल पर वर्क करता है। मॉसफेट में 3 टर्मिनल होते हैं। पहला गेट बंद करना, ड्रेन निकालना, सोर्स आना। ये मॉसफेट है मेरी। इसमें पहला होता है गेट, ठीक है, दूसरा होता है ड्रेन, तीसरा होता है सोर्स। होता क्या है, ये जो हीटसिंक दिख रही है ये आपको ध्यान रहे, ये बीच वाले टर्मिनल जो कि ड्रेन का होता है इससे हमेशा जुड़ी रहती है। कभी भी पाए तो डाउट मत करना। वर्किंग एम्प्लीफिकेशन, यह वीक सिग्नल को बूस्ट करता है। आपने घरों में देखा है कि इन्वर्टर बैटरी लगे होते हैं, तो बैटरी निकालती है 12, 24, 25 वोल्टेज डीसी। ठीक है, तो डीसी वोल्टेज को जो इन्वर्टर में लगी हुई मॉसफेट होती है ना, तो डीसी वोल्टेज को बूस्ट करके एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देती है जब आपके घर के पंखे चलते हैं इन मॉसफेट के बदौलत। क्योंकि डीसी वोल्टेज जो निकालती है ना बैटरी, तो उनको एसी में यह कन्वर्ट करती है मॉसफेट। ठीक है, मॉसफेट 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एन चैनल, एक होते हैं पी चैनल। ये जो मॉसफेट है आपके सामने, यह एन चैनल मॉसफेट है। इस पे इनपुट में जो कि ड्रेन होती है 24 वोल्टेज दोगे आप, तो आउटपुट में जो कि सोर्स होती है वहाँ से आपको 12 वोल्टेज मिलेंगे। ठीक है, जो इसका गेट होता है, ये वाला गेट, जो आउटपुट में जितने वोल्टेज चाहिए आपको उससे अधिक वोल्टेज से आपको गेट आपको ऑन ऑफ करना पड़ेगा। 15 वोल्टेज, 20 वोल्टेज, 24 वोल्टेज, मतलब जैसे कंपनी शेड्यूल बनाए, कंपनी को जितने वोल्टेज चाहिए होते हैं उतने वोल्टेज के अनुसार इस गेट पे कंपनी देगी। जो कि ये गेट लगा हुआ है ना, यहाँ पे पहला गेट होता है, दूसरा ड्रेन होता है, तीसरा सोर्स होता है। इस गेट को कंपनी को जितने वोल्टेज आउटपुट में चाहिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज यहाँ पे सेट करेगी। ठीक है, गेट पे। आपने ई रिक्शा देखा है, ई रिक्शा में जो टिज्जी वालों का एक्सीलेटर होता है ना, वो मॉसफेट के गेट से कनेक्ट होता है। और जो कंट्रोलर में सारी मॉसफेट लगी होती हैं। जो बैटरा होते हैं ना उनके, जब बैटरी डीसी वोल्टेज से आती है ना, तो नीचे जो मोटर लगी होती है ना, ये मॉसफेट हाई स्विचिंग करती है। जब ये मॉसफेट हाई स्विचिंग करती है ना, तो बैटरी जो पावर देती है मोटर को, तो मॉसफेट के जरिए पावर मिलती है बैटरी को, मोटर को सॉरी। जब टिज्जी वाला एक्सीलेटर देता है तो मॉसफेट के गेट पे ना सप्लाई जाती है, तो जब ड्रेन और सोर्स के अंदर से फिर वो सिग्नल बूस्ट होके मोटर के लिए जाते हैं। ये आप ध्यान रखना, कभी कंट्रोलर के अंदर ये मॉसफेट लगी होती है। ठीक, एन चैनल मॉसफेट इस प्रकार के मॉसफेट में सप्लाई ड्रेन पर दी जाती है और सोर्स से आउटपुट होती है, लेकिन तब गेट को आउटपुट से अधिक वोल्टेज द्वारा बंद किया जाता है। सर्किट में सबसे अधिक एन चैनल मॉसफेट यूज होता है। ठीक है, एन चैनल मॉसफेट जो आपके सामने है मेरे पास, ये एन चैनल मॉसफेट है। यही सर्किटों में सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। क्योंकि जब एन चैनल मॉसफेट में, देखिए आपके सामने लिखा, आउटपुट में जितने वोल्टेज चाहिए होते हैं उससे अधिक वोल्टेज से गेट को बंद करना होता है। पी चैनल मॉसफेट, ये आपको हमेशा ध्यान रहे, पी चैनल मॉसफेट हो चाहे एन चैनल मॉसफेट हो, इनके अंदर एक डायोड लगा होता है। जो डायोड क्या करता है, अगर ड्रेन की तरफ लगा होगा तो कैथोड ड्रेन की तरफ होगा बीच में। अगर एन चैनल मॉसफेट है आपका, तो ड्रेन की तरफ उसका कैथोड होगा और सोर्स की तरफ एनोड होगा। ये आपको आगे समझ में आएगा। पी चैनल मॉसफेट, ड्रेन पे इसकी आउटपुट होती है, सोर्स पे इसकी इनपुट होती है। ठीक है, गेट को लो वोल्टेज से बंद किया जाता है। 24 वोल्टेज इनपुट करेंगे सोर्स पे और आउटपुट में मिलेंगे ड्रेन से। पी चैनल मॉसफेट इस प्रकार के मॉसफेट में इनपुट सोर्स पर दी जाती है और आउटपुट ड्रेन पर होता है।
ठीक है, लेकिन तब गेट को लो वोल्टेज लेवल से बंद किया जाता है। जो गेट होता है ना इसका, हल्के वोल्टेज से बंद किया जाता है, 0 वोल्टेज से, जो 0 वोल्टेज होता है उनमें ग्राउंड होता है, उनसे बंद किया जाता है। एन चैनल मॉसफेट भी आपके काम का नहीं है अभी, ठीक है। रियल शेप, ये मॉसफेट होती है, इनका शेप यही होता है। इनमें सबसे पहले हमेशा गेट ही होता है, दूसरा इनमें ड्रेन होता है, तीसरा इसमें सोर्स होता है। हर मॉसफेट में यही होता है। चाहे एसएमडी ले लो, अगर एसएमडी मॉसफेट है आपकी तो हमेशा इसमें पहला जो है ना वो गेट होगा, दूसरा ड्रेन होगा, तीसरा सोर्स होगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। अब मल्टीमीटर को डायोड रेंज पर सेट करके मॉसफेट की टेस्टिंग करते हैं। आपको नॉर्मली एक बात समझनी है, ये मेरा मल्टीमीटर है, इसकी टेस्टिंग कैसे करोगे आप। जो मॉसफेट होती है उनके अंदर डायोड होता है, आप भी जानते हो इस चीज़ को। अब डायोड वन साइड वैल्यू देता है, वन साइड नो वैल्यू। तो इसके अंदर मैं अपने मल्टीमीटर को डायोड रेंज पर सेट करके इसकी टेस्टिंग करो, क्योंकि गेट से ना नो बीप नो वैल्यू आनी चाहिए। वन साइड वैल्यू आ रही है आपके सामने, मतलब मॉसफेट मेरी ओके है। अब वॉट साइड सेम वैल्यू नहीं आएगी, देखिए वैल्यू ही नहीं आ रही है, क्योंकि इसके अंदर डायोड है, वो डायोड ओके है, ठीक है। मॉसफेट की टेस्टिंग करते हैं, ड्रेन टू सोर्स एक तरफ वैल्यू आए सही है तो दोनों तरफ वैल्यू आए तो खराब है, ठीक है। गेट टू ड्रेन मतलब कुल मिला के वन साइड वैल्यू आनी चाहिए, वन साइड नो वैल्यू। गेट से, ये वाला गेट है, ठीक है, इससे अगर हम टच करेंगे इन दोनों में तो नो वैल्यू नो भी पाएगी, ठीक है। अब मैं आपको एक नॉलेज की चीज़ बताऊं, सबसे इम्पोर्टेंट। अब ये मॉसफेट आपकी, ये जो मेरी मॉसफेट है ये एन चैनल है, पी चैनल आप कैसे पहचानोगे। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना हमेशा कि मॉसफेट चाहे एन चैनल हो चाहे पी चैनल हो, इनका गेट, ड्रेन, सोर्स हमेशा इसी सीक्वेंस में होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मल्टीमीटर है, मैं इसको डायोड मोड पे सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें पहला लेग होता है गेट, फिर दूसरा होता है ड्रेन, तीसरा होता है सोर्स। ये तो प्रॉप है मेरी, एक है ब्लैक एक है रेड, ठीक है। इस वाली ब्लैक प्रॉप से अगर मुझे इसका ड्रेन मिलता है तो कौन सी होगी, ये एन चैनल मॉसफेट होगी। अगर रेड वाली प्रॉप से मुझे इसका गेट मिलता है, वो सॉरी ड्रेन मिलता है, तो कौन सी होगी, पी चैनल मॉसफेट होगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपनी दोनों प्रॉप को रखूँगा बारी बारी से। मैंने सबसे पहले इसके गेट पे, जो ड्रेन पे रखा मैंने रेड प्रॉप, वैल्यू नहीं आई मेरी। क्यों नहीं आई, क्योंकि ये मेरी एन चैनल मॉसफेट है। अब देखिए अब आ जाएगी इसकी वैल्यू, अब वैल्यू आ गई, वैल्यू मेरी सही आई है, इसका मतलब ये एन चैनल मॉसफेट है, ठीक है। देख सकते हो आप वैल्यू सही आ रही है। अगर पी चैनल मॉसफेट होती तो जो ड्रेन है इसका वो मुझे रेड प्रॉप से मिलता, ठीक है। अब मैं थ्योरी बताऊं, जब एन चैनल मॉसफेट ड्रेन पर ब्लैक प्रॉप है तो वह एन चैनल मॉसफेट है, ठीक है। पी चैनल मॉसफेट है तो उसकी ड्रेन पर रेड प्रॉप है, ठीक है। अगर पी चैनल मॉसफेट है तो रेड कलर की से इसका ड्रेन पे आएगी, जो बीच में ड्रेन होता है ना इसका, बीच में रेड वाली आएगी। अगर एन चैनल मॉसफेट है तो बीच में क्या आएगा, ड्रेन पे ब्लैक वाली। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है।